दोस्तों नमस्कार, मैं अच्छी पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत है। अभी मैं जा रही हूँ शनि मंदिर और ये पीछे से आ रहे हैं और आज वहाँ भागवत है। भागवत का शायद 6-7 दिन है, 6-7 दिन हो गया है। तो आज मैं जा रही हूँ और सब लोग पड़ोस के भी साथ जा रहे हैं, तो आपको मैं वहाँ दिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। ये आ रहे हैं पीछे से, सब लोग आ रहे हैं, आ रहे होंगे वो। ये भी आए हैं भागवत में लछेर से, लछेर से आए हैं। अरे इजाम है भलो तो। और क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया हूँ। और दुकान में कैसे चल रहा है? सब बढ़िया हो रहा है। आप बताओ आपकी कैसे हो रहा है? आज दुकान, अरे वहाँ खोलिए, मैं कह रही दुकान की है। और सर आप 15 अगस्त की तैयारी हो रही है देखो दुकान लगा। हाँ 15 अगस्त की तैयारी करो। 15 अगस्त की दुकान भी दिखा जाओ ना। हमारी चाची भी जा रही है भागवत में। हाँ भागवत जाना ही हुआ ना, तभी तो अच्छी चिकन भी हो। यहाँ पर से हमारी दीदी भी जुड़ गई हैं अब, ये भी भागवत में ही आ रही हैं। और कितने दिन गए आप भागवत में? पहले एक दिन और गए थे। अच्छा, आज दोबारा ना? हाँ, दूसरे दिन। हाँ। आज मैं तो पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, अब वहाँ बनाओगे? अब वहाँ तो कहा किया और कहा तुम यहाँ कैसे आई? महाराज इस राजा ने हमारे पिताओं को मार करके हमारे राज्य छीन लिया है और छीन करके लाया और कहता था तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, पर विवाह नहीं किया क्योंकि इसने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्याएं जो मेरे कारागार में हो जाएंगी, एक ही मंडप पर 20,000 सकता हूँ। इसी की रक्षा करने के लिए मैं गोविंद गोपाल बन के आया हूँ और बिना गाय के गए हुए वृक्ष को निकाल नहीं सकता हूँ। तो क्या होगा? गरुड़ से कहा, गरुड़ को इस गाय को भगाओ, तुम्हारे बड़े बड़े पंख हैं, अपने पंखों के द्वारा हिलाओ पंख, गाय डरेगी तो तुम्हारे पंखों को देख करके कैसे कैसे डर के भाग जाते हैं, इन पंखों को हिलाओ जिससे गाय भाग जाए। तो गरुड़ ने जैसे ही अपने पंख फैलाए तो गरुड़ के पंखों को देख करके गाय भयभीत हो गई और गाय ने प्राण दे दी। तो कल वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढते हुए आ रहा था और आज का ब्राह्मण गाय को ले जा रहा है। दोनों की भयभीत मार्ग में कल वाला कहता है ये गाय तो मेरी है, राजा ने मुझे दी। आज वाला कहता है ये गाय मेरी है, राजा ने मुझे दी। तो इस प्रकार दोनों जब कह रहे हैं मेरी है, लड़ाई करते करते राजा के पास पहुंच गए। जब राजा के पास दोनों पहुंच गए तो राजा कहते हैं, तो राजा कल वाला कहता महाराज भैया तो एक बार तूने अगर दे दिया तो एक बार दी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भूमि हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। एक बार दान कर दिया, संकल्प कर दिया कि ब्राह्मणाय जात से तत्सत न मम, ब्राह्मण को दे रहा हूँ, तत्सत यह सत्य है, न मम, आज से यह मेरा नहीं है। तो जो मेरा नहीं है उस पर अधिकार कैसे कर लिया तुमने? एक बार तुमने गौ का दान कर लिया, दोबारा यही गाय जो है तुमने मुझे कैसे दे दी? तुम गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हो, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाकर के गिरगिट बन जाओ। तो राजा कहता है महाराज उन दोनों ब्राह्मणों के सीख रहे हैं। भगवान कहते हैं तुमने सीखा कुछ? हाँ दादाजी हमने बहुत सीखा। क्या सीखा? दादाजी कभी भी एक बार दी हुई वस्तु को दोबारा उपभोग नहीं करना चाहिए, दिया हुआ दान कभी अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, उसको दोबारा दान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो किसका? और भगवान उनको धर्म का उपदेश देने बच्चों, तो जीवन है, जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, पर कभी भी दुख के समय में किसी को अपशब्द नहीं कहना है, सुख के समय में किसी का अपमान नहीं करना है। तुम्हारे पास सुखी है तो जो दुखी है वही सुखी के पास जाता है। हमारे पास धन जाने सुसंत अनंत समाना कर मारा
विप्रद्रोह पावक सब जननी विप्रद्रोह पावक सब जननी विप्रद्रोह पावक सब जननी। भगवान के बच्चों अब जन करें विप्र अपमान, कभी भी ब्राह्मणों का, साधु संतों का और अपने वज्र के द्वारा जो नहीं मरता है, यमराज के दंड के द्वारा जो नहीं मरता है, भगवान कहते हैं मेरे दंड के द्वारा जो नहीं मरता है वही ब्राह्मणों के श्राप से, साधु संतों के श्राप से और वही माता पिता के तिरस्कार करने से उनकी जो हृदय से हाय निकलती है उससे उसका वंश ही नष्ट हो जाता है। अपने द्वारा दिया हो या किसी दूसरे के द्वारा दिया हो उसको जो हर लेता है 60 वर्ष सहस्राणी 60,000 वर्ष तक वह विष्टायाम जायते कृमि ही मल मूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। पहले हमने दिया, बाद में उसको ले लिया, अब उस बेचारे ग्रहण कर लेता है, देने के बाद 60,000 वर्ष तक मल मूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए तो भैया ऐसा न करना। तो बच्चों को बहुत समझाया, बच्चे कहते महाराज हाँ हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो आगे बताया राजा परीक्षित को, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें बलराम जी के विवाह के बारे में बताता हूँ कि बलराम जी के बाद भी सब चले जाते हैं। तो बड़े उपाय किए, कन्या का विवाह ही नहीं हो रहा है। तो राजा बड़ा दुखित हो गया कि मेरी कन्या वैसी रहेगी क्या, क्योंकि शास्त्र कहते हैं वो पिता कभी श्रेष्ठ नहीं होता जो अपनी कन्या को अपने ही घर में रखे, क्योंकि कन्या अपने पिता के घर में केवल जन्म लेती है, लेकिन फलती कहाँ है, फलती पति के ही घर में है, अपने पिता के घर में नहीं फलेगी। वो अपने पिता के घर में रखे रहो, उसका वंश ही नहीं बढ़ेगा, उसको समझो वो कन्या नष्ट हो गई, हमारी दूर में मिल गई। तो इधर कन्या वही श्रेष्ठ है। क्या कही गई है, देखो शादी के समय में जो फेरे होते हैं वो फेरों में क्या गिराया जाता है, खीले गिराए जाते हैं, खीले गिराए जाते हैं। खीलों से क्यों गिराया जाता है, खीले कहाँ से निकलते हैं, धान के द्वारा। और ये कन्या को जो है शास्त्र में धान का वृक्ष ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि धान का वृक्ष एक जगह उत्पन्न होता है और फल का दूसरा। उसके बाद सब कुछ है, इंद्र का जैसा वैभव है, निरोगी काया है। कह रहे हैं कि न विप्रपादो तक पंकलानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा सदाकार विवर्जितानी न विप्रपादो तक पंकलानी शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। वो घर नहीं, वो शमशान के समान है जिस घर में कभी पितरों का श्राद्ध नहीं होता है।
जिस घर में देवताओं के निमित्त यज्ञ नहीं होता है, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि, जिनके घर में स्वाहा नहीं होता है, पितरों के निमित्त साल में जो है तर्पण आदि, महीने में तर्पण आदि नहीं होता है। और ब्राह्मणों के पांव, जिस घर में साधु संत और ब्राह्मणों के पांव नहीं पड़ते हैं, इष्ट मित्र लोग जिस घर में नहीं आते हैं, मकान बड़ा बना दिया, इसलिए राजा, वो राजा भी है, मेरा मित्र भी है और देवता भी है, उसके चरणों में अगर खाली हाथ जाऊंगा ले जाने के लिए तो है ही नहीं। प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सब प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, वृंदावन विपिन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, इष्ट देव भगवान की, माता पिता गुरु इष्ट देव चरण कमलों के तो वह बधाई की पात्र है कि ऐसा महायज्ञ करके उन्होंने अपने कुल का धारण कर दिया है, अपने समस्त कुलों का धारण कर दिया है, अपने पिता के कुल का भी धारण कर दिया है। हमारा भी अहोभाग्य है, वस्त्र रखे, शुभ कार्यों में वस्त्र व्यस्त रखे, आप सदा दीर्घजीवी हो गए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल को विशाल भंडारा है, प्रातः 9 बजे से लेकर के जो 8 बजे से हम लोग कथा में बैठ जाएंगे। कल को हम 8 बजे से पूजा में बैठ जाएंगे, 8 बजे से 10 बजे तक पूजा होगी, 10 बजे से। और कल को श्रावण का भी अंतिम दिन है, और कल को श्रावण का भी अंतिम दिन है। 11 बजे तक कथा करेंगे, 11 बजे यज्ञ होगा, 1 बजे से विशाल भंडारा है। दीदी की तरफ से मैं कह देता हूँ, विशाल जो है आरती है। धन्यवाद। व्यासपीठ से बोल रहे हमारे किशोर जोशी जी, जिन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई है यहाँ पर। तो आज सभी माताएं इसके भागवत के पूर्ण अधिकारी हो गए हैं। आप लोग जो कराते हैं उससे भी ज़्यादा सुनने वाले को इसका यश प्राप्त होता है। आप लोगों से यही आशा करती हूँ, आपने मेरा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द हमारे मध्य में और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, तब मैं खुश होंगी। कल को आइए सब लोग, गुरु के दर्शन। 2 शब्द हमारी तरफ से गुरु जी हेमंत जी अपना आशीर्वचन हमको प्रदान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा हरे राधे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि किसी को भागवत का अर्थ पता है? सब एक साथ बोल सकते हैं। मैंने एक अर्थ निकाला है भागवत का, बहुत सारे अर्थ हैं, पर अपने जीवन का जो भी गलतियां हुई हैं, उस गलतियों का एक भाग अगर आपने भागवत सुन ली तो उस गलती का जो भाग है वो पुण्य में बदल जाता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मैं बहुत खुश होता हूँ भागवत के कुछ लोगों को सुन के, जहाँ मुझे शांति मिलती है, इसलिए मैं बैठता भी हूँ। क्योंकि आजकल सब धन के लिए ही भागवत करते हैं। मैं आज यहाँ पे 2 लोगों के लिए आया हूँ। एक तो व्यास जी के लिए और एक दीपा जोशी के लिए। लक्ष्मी बल्दिया जी को पता है मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ और मैंने वादा किया था कि मैं चाहे कैसे भी आऊँगा पर मैं आऊँगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कर्नल साहब जी को कि आपको मोक्ष मिलेगा, और उनको मोक्ष मिला। और आज उन्हें दोबारा मार्ग बना दिया व्यास जी ने। और आखिरी वचन यही है कि आप सब अखंड सौभाग्यवती रहें। एक सुहागन यही चाहती है कि वो सब कुछ देखते हुए
उसको मोक्ष प्राप्त है। और जो विष्णु पत्नी है वो भी बड़ी भाग्यवान है, क्योंकि उनके अर्धांग भगवान विष्णु के पास है। तो सभी को नमस्कार, और आप सब सुखी रहें, जैसा व्यास जी ने कहा, सुखी रहें। और जैसे 7 दिन आपने यहाँ अपना जीवन का कुछ पल दिए हैं, इन आगे के 7 दिनों में आपके पास एक खुशखबरी आ जाए। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, हरे राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री भैया लाल की जय। एक बार हमारे मध्य में महाराज जी आए हैं, सरस्वती जी महाराज, तो एक बार उनका सम्मान करते हैं। दीदी जाए